हेलो गाइस, नमस्कार। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल RITS कंप्यूटर कॉलेज में। तो हमने इससे पहले MS एक्सेल का पार्ट 1 बना चुके हैं। आज हम बनाएंगे पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में ड्रैग एंड ड्रॉप करना सीखा था। आज हम और भी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स करेंगे। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल में ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। ब्लैंक वर्कबुक को हमने सेलेक्ट किया। आज हम सीखेंगे फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या होता है? जैसे कि हमारे पास राम कुमार, श्याम कुमार, अंकित कुमार, रजत कुमार ऐसे नाम हैं। तो हमें इसमें नाम और सरनेम अलग करना है। तो इस प्रकार के मेथड को हम फ्लैश फिल बोलते हैं। तो जैसे कि हम डेमो के लिए आपको बताते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम राम कुमार, देन इंटर दबाते हैं। उसके बाद लिख देते हैं श्याम कुमार, इंटर दबाते हैं राज वर्मा, यहाँ पर लिख लेते हैं राज वर्मा। इस प्रकार से हमारे पास ये तो 3 नेम है। और भी बहुत सारे एम्प्लॉय के नाम रहते हैं कंपनी में। यदि हम वर्क करते हैं तो इस प्रकार के हमारे पास नेम होते हैं। तो इसमें हमें वर्क रहता है कभी कभी कि हमें नाम और सरनेम को अलग अलग करना है। तो हम इसके माध्यम फ्लैश फिल के माध्यम से हम नाम और सरनेम को अलग कर सकते हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट सेल पे जाएंगे, एक्टिव सेल पे जाएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे राम। जो भी हमारा अलग करना है, नाम को अलग करना है, तो राम नाम है, राम को अलग किया। देन हम दूसरी सेल पे जाएंगे। उसके बाद वापस से उसी सेल पे आएंगे। उसके बाद हमको जाना है होम टैब पे। होम टैब में सबसे लास्ट में एडिटिंग ग्रुप आ रहा है। एडिटिंग ग्रुप आने के बाद हमारे पास ऑटो सम के नीचे आ रहा है फिल। फिल पर हम पॉइंटर पर क्लिक करेंगे। सबसे नीचे आ रहा है फ्लैश फिल का ऑप्शन। तो हम फ्लैश फिल पर राइट क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमारे नाम अलग हो गए हैं गाइस। अब हमें सरनेम भी अलग करना है। तो हम फिर से नेक्स्ट सेल पे जाएंगे। यहाँ पर हमको सरनेम डालना है जो भी हमारा करंट सेल के सामने वाली सेल में जो भी सरनेम है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कुमार, लिख देते हैं गाइस। कुमार लिखने के बाद हमें फिर से दूसरी सेल पे जाना है, फिर वापस से उसी सेल पे जाना है। यहाँ पर हमें एडिटिंग ग्रुप में फिल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे फिल पे फाइल्स बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ्लैश फिल सबसे लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हमारा इस प्रकार से सरनेम अलग हो गया। ये देखिए गाइस, कुमार, कुमार और वर्मा, ये हमारा इस प्रकार से अलग अलग हो गया। ये तो केवल 3 ही नाम थे। कभी कभी हम किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो वहाँ पर हजारों से नाम रहते हैं एम्प्लॉय के। तो इस प्रकार से हम नाम और सरनेम को अलग कर सकते हैं। तो ये होता है फ्लैश फिल। इसके बाद वाले में हम आपको बताएंगे कि टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब ये होता है कि हम एक ही सेल में लिखे हुए नाम को अलग अलग किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि हम बताते हैं, यहाँ पर लिखा हमने राम, एंड उसके बाद कॉमा, यहाँ पर लिखा है श्याम, कॉमा, और यहाँ पर लिखा अमन। अमन तो हमें एक ही सेल, इसमें हमारे हाथ एक ही सेल में 3 नाम लिखा गए हैं। तो इन्हें अलग अलग कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम उसी सेल पे जाएंगे। उसी सेल पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर सबसे ऊपर टैब आ रहे हैं। इसमें टैब में हमें टैब आ रहे हैं। टैब में हमें डाटा पे जाना है। डाटा में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास डाटा टूल्स में टेक्स्ट टू कॉलम आ रहा है फर्स्ट नंबर का। यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर नीचे यहाँ पर आ रहा है डेलीमेटेड एंड फिक्स्ड विथ का। तो हम यहाँ पर फिक्स्ड डेलीमेटेड में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पर टैब सिलेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कॉमा। कॉमा सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे इस प्रकार से राम, श्याम और अमन तीनों अलग अलग सेल में दिखाई देने लगेंगे। तो हम इसे करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक किया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद हमारा राम, श्याम और अमन तीनों अलग हो चुके हैं गाइस। तीनों अलग हो चुके हैं। इस प्रकार से हमारे पास और भी नाम होते तो हम उन्हें एक ही साथ सेलेक्ट करके और ये फार्मूला लगा के टेक्स्ट टू कॉलम के माध्यम से अलग अलग कर सकते हैं। और भी हम टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर लिखा है कि राज वर्मा @gmail.com। तो ये हमारे पास एक ईमेल आईडी है गाइस। ईमेल आईडी लिखी है यहाँ पर हमारे सामने। तो हम इस ईमेल आईडी में से हमें जो ईमेल है वो अलग करना है, gmail.com अलग करना है और राज वर्मा अलग करना है। तो हम इसे भी हम टेक्स्ट टू कॉलम के माध्यम से हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्टिव सेल पे जाना है। एक्टिव सेल पे जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे। टेक्स्ट टू कॉलम पे जाने के बाद डेलीमेटेड पर ही क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पर हमें लिखा आ रहा है ऑर्डर। तो यहाँ पर कॉमा को हटा देंगे। यहाँ पर ऑर्डर लिखा आ रहा है। यहाँ पर हम लिख देंगे @ यहाँ पर @ लिख देते हैं। शिफ्ट के साथ 2 नंबर दबाएंगे @ तो हमारा इस प्रकार से राज वर्मा और gmail.com अलग अलग हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट करेंगे, देन फिनिश कर देंगे। तो हमारा राज वर्मा अलग हो जाएगा और gmail.com अलग हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम टेक्स्ट कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। और हम इस प्रकार से टेक्स्ट कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे और भी कुछ अमेजिंग ट्रिक्स बाकी है गाइस। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर
पहले तो 5 एंट्री कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर लिख लेते हैं सीरियल नंबर, एच नंबर, देन टैब से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं नेम, यहाँ पर लिख लेते हैं सैलरी लिख लिया गाइस। तो हम यहाँ पर सीरियल नंबर दे देते हैं 5 तक, तो 1 लिखा, एंटर, 2 लिखा। उसके बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिल पॉइंटर बन रहा है, यहाँ पर प्लस का निशान आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, नीचे की ओर करेंगे, यहाँ तक हमें गिनती चाहिए 5 तक चाहिए, हमने शॉर्टकट तरीके से कर दिया। यहाँ पर नाम लिख लेते हैं गाइस, यहाँ पर हमने लिखा अंकित, देन एंटर से नीचे आए, यहाँ पर लिखा हमने कुणाल, देन एंटर, यहाँ पर लिख दिया राज, यहाँ पर लिख दिया अमन लिख देते हैं, एंटर दबाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं नेहा लिख देते हैं और यहाँ पर आप सैलरी दे देते हैं गाइस सभी को 10,000 से 50,000 तक। हम यहाँ 10,000 दे दिए एक को, और एंटर से आगे बढ़े, यहाँ पर 50,000 रुपये दे दिए और फिर हम एंटर से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया 40,000, एंटर से आगे बढ़े, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर दे देते हैं हम 30,000, एंटर से आगे बढ़े, यहाँ पर लिख देते हैं वापस से 50,000, एंटर से आगे बढ़े। ये हमारी सैलरी है। तो हम इसे किस प्रकार से A to Z फॉर्मूले में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नाम वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें जाना है होम पे जाने के बाद हमारे पास एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर का आएगा। तो हम इस प्रकार से सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, यहाँ पर लिखा है सॉर्ट A to Z एंड सॉर्ट Z to A। तो हम यहाँ पर A to Z पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर एक्सप्लेन द सेलेक्ट, तो और कंटिन्यू विथ द करंट सेलेक्ट, तो हम सॉर्ट कर देते हैं इसे। तो हमें यहाँ पर पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, जैसे कि ए नाम वाले ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद बी वाले, फिर सी वाले, डी वाले, इस प्रकार अल्फ़ाबेट के माध्यम से जम जाएंगे और उनके क्रमांक और नाम भी अलग अलग हो जाएंगे। हम वापस कंट्रोल जेड करते हैं। यदि हमें सिर्फ इसी नाम को चेंज करना है, सैलरी और सीरियल नंबर नहीं बदलना है, तो हम वापस से सॉर्ट एंड फिल्टर पर जाएंगे। सॉर्ट एंड फिल्टर पर जाने के बाद A to Z लिखेंगे। A to Z लिखने के बाद यहाँ पर आ रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन या फिर कंटिन्यूअस विथ द करंट सेलेक्ट। तो हमारे पास ये नीचे वाले ऑप्शन में हम जाएंगे और शॉर्ट करेंगे, तो हमारे पास केवल नाम ही नाम चेंज होंगे, ना तो सीरियल नंबर चेंज होगी ना सैलरी चेंज होगी। इसको भी करके दिखा देते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे केवल नाम ही नाम चेंज होगा, यहाँ पर सैलरी और सीरियल नंबर चेंज नहीं हुए हैं। तो ये होते हैं दोनों सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करना। तो हम वापस कंट्रोल जेड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर गिनती के हिसाब से भी सॉर्ट एंड फिल्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं 5 तक, हमें सॉर्ट एंड फिल्टर लगाना है। तो एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आ रहा है Z to A, तो हम Z to A पे जाएंगे, यहाँ पर एक्सपेंड द सिलेक्शन के साथ सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा Z to 8 के हिसाब से 5 4 3 2 1 के हिसाब से हमारा जम चुका है। इस प्रकार से गाइस हम फ्लैश फिल और सॉर्ट एंड फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं एवं टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।